जय श्री गणेश। चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश को समर्पित है। हर माह में दो चतुर्थी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी माना जाता है और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को भी चतुर्थी तिथि माना जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है और चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और ये चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। और इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा करने से गणेश भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है और उनकी पूजा से जीवन की सारी बाधाएं नष्ट होती है और इस दिन कथा सुनने से भगवान श्री गणेश भी प्रसन्न होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को सुनाते हैं संकष्टी चतुर्थी की कहानी। वीडियो में आगे बने रहिएगा दोस्तों। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक आप सभी जरूर कर दीजिएगा। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती जी नदी के किनारे बैठे थे। तभी अचानक से माता पार्वती को चौपड़ खेलने की इच्छा हुई, लेकिन वहां उन दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं था जो इस खेल में निर्णायक भूमिका निभा सके। शिव जी और माता पार्वती ने मिलकर एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसमें जान डाली और उसे खेल में सही फैसला लेने का आदेश दिया। खेल में माता पार्वती बार बार भगवान शिव को मात दे रही थी। खेल चलते चलते एक बार गलती से बालक ने माता पार्वती को हारा हुआ घोषित कर दिया। माता पार्वती ने गुस्से में आकर बालक को श्राप दे दिया और वह लंगड़ा हो गया। बालक ने अपनी भूल के लिए माता से बार बार क्षमा मांगी। बालक के निवेदन को देखते हुए माता ने कहा कि अब श्राप वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन एक उपाय से श्राप की मुक्ति पाई जा सकती है। माता ने कहा, संकष्टी वाले दिन पूजा करने इस जगह पर कुछ कन्याएं आती है, तुम उनसे व्रत की विधि पूछना और सच्चे मन से व्रत करना। बालक ने व्रत की विधि जानकर श्रद्धा पूर्वक संकष्टी का व्रत किया। उसकी सच्ची आराधना से भगवान गणेश जी प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। बालक ने माता पार्वती और भगवान शिव के पास जाने की इच्छा बताई। भगवान गणेश ने उस बालक को शिवलोक पहुंचा दिया, लेकिन जब वहां पहुंचा तो वहां उसे केवल भगवान शिव ही मिले। माता पार्वती भगवान शिव से नाराज होकर कैलाश छोड़कर चली गई थी। जब शिव जी ने बच्चे से पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए हो, उसने बताया कि गणेश जी की पूजा से उसे यह वरदान प्राप्त हुआ। तो यह जानने के बाद भगवान शिव ने भी माता पार्वती को मनाने के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत को किया और इसके बाद माता पार्वती भगवान शिव से प्रसन्न होकर कैलाश पर्वत पर वापस आ गई। तो माता पार्वती खुद इस संकष्टी चतुर्थी की व्रत को किया था, इसलिए चतुर्थी के दिन घर में पूजा करने से नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं, साथ ही घर में सुख शांति हमेशा बनी रहती है और व्रत रखने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी जो रोजाना मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी, लेकिन पूजा के लिए वो रोजाना मिट्टी के गणपति बनाए, लेकिन वो रोज ही गल जाए। एक दिन उसके घर के पास एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बुढ़िया माई मकान बनाने वाले कारीगरों के पास जाकर बोली, मेरे लिए आप पत्थर का गणेश जी बना दो। मिस्त्री बोले, जितने देर में हम तेरे पत्थर के गणेश जी बनाएंगे उतने देर में हम अपनी दीवार न बना लें। जिसके बाद बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। और इसके बाद दीवार टेढ़ी हो गई। अब मिस्त्री जब भी दीवार चुने वो टेढ़ी ही हो जाए। शाम को जब सेठ आए तो उन्होंने देखा कि आज तो कुछ भी काम नहीं हुआ। तब वहां खड़े मिस्त्री कहने लगे कि सेठ जी, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरे लिए पत्थर का गणेश जी बना दो, लेकिन हमने उसकी बातें नहीं मानी। तब उसने यह कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से ये दीवार हमारी टेढ़ी ही बन रही है, सीधी बन ही नहीं रही। सेठ ने बुढ़िया माई को बुलवाया और कहा, हम तेरे लिए सोने का गणेश जी बनवाएंगे, बस हमारी दीवार सीधी करा दो। सेठ ने बुढ़िया को जैसे ही सोने का गणेश जी बना दिया, वैसे ही दीवार सीधी हो गई। हे गणेश भगवान, जैसे सेठ की दीवार आपने सीधी की है, वैसी सब की करना और सभी की इच्छाओं को पूरी करना। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। तो दोस्तों, ये थी गणेश भगवान की कहानी जो चतुर्थी तिथि पर सुनी जाती है। आप सभी को कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो दोस्तों तो आप सभी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप सभी जरूर कर लीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कहानी आप सभी को पसंद आती है या नहीं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री गणेश।